हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग आईबीसीआई में देखिए लास्ट टाइम चल रहा है तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स उठा रहे हैं जो मतलब जिनसे चांसेस रहते हैं कि हर पेपर में कुछ ना कुछ आता ही है। तो यहाँ पर हमने साइंस का एक टॉपिक लिया है, विटामिन्स, केमिकल नेम और उनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीजेस। तो मैं स्टार्ट करते हैं अपने विटामिन ए। देखिए जो जनरली विटामिन होते हैं वो ए, बी, सी, डी, ई, के ये होते हैं और उसमें से कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल और कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल। तो हम यहाँ पे लर्न कर लेते हैं फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के, यानी कि बी और सी को छोड़कर बाकी सब फैट सॉल्युबल होते हैं। यानी कि वाटर सॉल्युबल कौन से हुए, बी और सी। और अब हम आते हैं बी कॉम्प्लेक्स पे। देखिए विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी सारे विटामिन अंदर होते हैं अलग अलग, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 ये होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। ये मेनली देखिए ये आइस से रिलेटेड होता है, तो इसकी कमी से आइस के डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। जैसे इसका नाम होता है रेटिनॉल, इसका नाम होता है रेटिनॉल। और अगर इसकी कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी हो जाती है तो होती है डिजीज़ कलर ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद आते हैं, हम पहले चलते हैं विटामिन सी पे। बी क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसको बाद में पढ़ते हैं। विटामिन सी से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए जो विटामिन सी होता है ये नींबू, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें मिलता है। तो इसका नाम जो होता है विटामिन सी का वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो होता है स्कर्वी होता है। स्कर्वी होता है ये, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विटामिन डी जो होता है ये देखा होगा कि विटामिन डी से क्या होता है, इसकी कमी से पैरों में दर्द होने लगता है, बोन्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो विटामिन डी की कमी से आती है। इसमें कैल्शियम की कमी होती है, कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया। देखिए बच्चों में अगर इसकी कमी होती है तो रिकेट्स हो जाता है, यानी कि हाथ पैर की जो बोन्स होती हैं थोड़ी सी बेंड करने लगती हैं, टेढ़ी होने लगती हैं। और ऑस्टियोमलेशिया होता है बड़ों में, बूढ़ों में होता है, क्योंकि एक एज के बाद उनमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी होने लगती है। तो जो डिजीज़ होती है वो उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। उसके बाद आता है विटामिन ई। ये इसका नाम होता है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से क्या होता है, लेस फर्टिलिटी होता है। इसको याद देखिए, ई और के में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। देखिए विटामिन ई है, यानी कि इसके बाद क्या आता है, एफ आता है, यानी कि फर्टिलिटी। तो लेस फर्टिलिटी जो होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से, जिसका नाम है टोकोफेरॉल। उसके बाद है विटामिन के। तो इसमें इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, और इसमें क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट करता है, तो उसमें क्लॉटिंग बंद हो जाती है, तो वो रुकता नहीं, बहता है तो फिर बहता जाता है। तो ये जो डिज़ीज़ होती है ये विटामिन के की वजह से होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है फाइलोक्विनोन, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए है रेटिनॉल। अब हम आते हैं बी कॉम्प्लेक्स पे। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 की, तो उसका नाम है थायमीन। इससे क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। और B1 से बेरी बेरी, याद रखिएगा। B2 राइबोफ्लेविन, इससे क्या हो जाता है, स्किन में क्रैक्स पड़ते हैं, टंग में देखा होगा लाइंस पड़ती हैं किसी किसी के, तो वो वाली चीज़ होती है। स्किन और टंग में लाइंस पड़ने लगती हैं और आइस जो होती हैं वो रेडिश टाइप होने लगती हैं, तो उसका मतलब विटामिन B2 की कमी है, यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी है। उसके बाद B3 की अगर हम बात करें तो इसका होता है नियासिन होता है। इसमें क्या होता है, हेयर्स जो होते हैं वो वाइट होने लगते हैं, यानी कि वाइट विटामिन B3 की कमी से ये होता है, नियासिन इसका नाम है। उसके बाद है विटामिन B5। देखिए इसको याद रखना आसान है, B5 पेंटा होता है, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा हो जाता है, या 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। पी से पेंटोथेनिक एसिड, पी से पेलेग्रा। उसके बाद है विटामिन बी। ये क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है, तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद विटामिन B6 में क्या होता है, इसका नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी होने लगती है, तो B6 से पायरिडॉक्सिन है और एनीमिया होता है इससे। B7 का नाम है बायोटिन, B7 का नाम है बायोटिन, और इसकी कमी से पैरालिसिस होता है।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो B11 फॉलिक एसिड होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया और डिसेंट्री होती है। और B12 की अगर हम बात करें तो साइनोकोबालामाइन, इसकी कमी से एनीमिया और जॉइंटिस होता है। ऑब्वियसली जॉइंटिस में भी तो देखिए खून की कमी होती है, लिवर प्रॉपर काम करना बंद कर देता है जिससे ब्लड प्रॉपर नहीं बन पाता है, और जैसे हिंदी में पीलिया कहते हैं, तो येलो स्किन होने लगती है, येलो बॉडी दिखने लगती है, ये रेड की जगह खून की कमी होती है क्योंकि लिवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो विटामिन B12 हो गया, साइनोकोबालामाइन, एनीमिया और जॉइंटिस, ये चीज़ हो गई। देखिए इसमें जो मेन है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो भी हम बता दें। B1 है थायमीन, बेरी बेरी, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद B3 पूछा जाता है, नियासिन, वाइटनिंग ऑफ हेयर। और B6 पूछा जाता है, पायरिडॉक्सिन, एनीमिया। और पेंटोथेनिक एसिड, ये B5 भी पूछा जाता है, पेलेग्रा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं B12 ज़्यादा पूछा जाता है, साइनोकोबालामाइन, एनीमिया, जॉइंटिस। तो इससे कुछ याद रखिएगा। और ये हमारे विटामिन्स हो गए। पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा ये वीडियो है ताकि आप लोग भूलें ना। देखिए विटामिन A, D, E, K ये होते हैं फैट सॉल्युबल, यानी कि फैट में ये डिसॉल्व हो जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं। और वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं B और C। तो कोई एक याद रखिए, उसका दूसरा जो होगा वो वाटर में हो जाएगा। तो देखिए A, D, E, K जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं A की, तो वो रेटिनॉल होता है, वो आइस से रिलेटेड होता है, इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन C की, तो वो होता है स्कॉर्बिक एसिड, उसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। उसके बाद अगर हम विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। विटामिन ई की कमी से विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से लेस फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद विटामिन के में फाइलोक्विनोन कहते हैं, और इसकी कमी से नॉन क्लॉटिंग ब्लड। तो ये हो गए हमारे। उसके बाद हम चलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। तो B1 जो है वो थायमिन है, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड। देखिए फर्स्ट 3 याद रखिए, ये याद आ जाएगा पेंटोथेनिक एसिड B5 से, और थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन B1 2 3। उसके बाद नीचे के B6 पायरिडॉक्सिन याद रखिए, 7 बायोटिन, 11 अलग सा है फॉलिक एसिड, और 12 है हमारा सबसे बड़ा सा नाम साइनोकोबालामाइन। तो सिंपल है। देखिए B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। B2 से क्या होता है, स्किन में क्रैक्स पड़ने लगते हैं, टंग में क्रैक पड़ने लगते हैं। B3 में क्या होता है, हेयर वाइट होने लगते हैं। B5 की कमी से पैराग्रा हो जाता है। B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। B7 पैरालिसिस, ये थोड़ा सा अलग है, याद रखिएगा। B6 एनीमिया एक है, और 11 में भी, 11 12 भी एनीमिया हो जाता है। और साथ में इसमें 11 में डिसेंट्री की भी प्रॉब्लम होती है, और 12 में जॉइंटिस। तो आज अभी हमने विटामिन्स पढ़े हैं कुछ, और इसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें ह्यूमन डिजीज़ेस पढ़ेंगे, प्रोटोजोअन डिजीज़ेस, बैक्टीरियल डिजीज़ेस और वायरल डिजीज़ेस। तो उनको एक बार देख लेंगे, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।